हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि हमें कुछ एग्जांपल अपनी तरफ से लेने हैं कि जिसमें हमने रैशनल नंबर्स ले लिए हैं और किस फॉर्म में है, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, वो जो पी एंड क्यू हैं दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यानी कि इनके में बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। या हम इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि इस तरीके के फ्रैक्शन हमने लेने हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हों। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव एंड एक्सपेंशन, मतलब कि और क्या होना चाहिए कि जो टर्मिनेटिंग हो जाए इनका एक्सपेंशन, यानी सोल्व करने पे हमें आंसर प्रॉपर मिले, या ये कह सकते हैं कि जिसका रिमाइंडर हमें लास्ट में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। देन कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको ये बताना है कि जो क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो पहले तो हम ले लेते हैं कि किस तरीके के हमने रैशनल नंबर लेने हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो राइट डाउन कर लेते हैं। कंसीडर सेवरल रैशनल नंबर इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म लेनी है हमने, इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। जो यहाँ पे क्यू है वो नॉट इक्वल टू है 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। क्लियर। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे लेट द वेरियस सच रैशनल नंबर बी, हमने ले ली 1/2, 1/4, 1/8, इस तरीके से हमने ले ली ETC। आई थिंक 3 बहुत है, इसमें क्लियर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, एक और ले लेते हैं, अगर लेना चाहें तो आप इसमें वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले ली 37/25। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सब केसेस में क्या है, इन ऑल केसेस वी थिंक ऑफ ए नेचुरल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय देयर रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर गिव्स 10। मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यानी कि अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिल जाएगा, और 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिल जाएगा, मुझे 20 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें आंसर्स मिलते हुए चलेंगे। हमें इन सबको बनाना क्या है, इन फॉर्म ऑफ 10, इन फॉर्म ऑफ 100 या फिर 1000 की फॉर्म में से बनाना है, ताकि क्या हो जाए, हमारे पास जो डेसिमल की फॉर्म में जो आंसर आएगा वो कैसा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/2, 1/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, हमें डिनोमिनेटर क्या चाहिए, या तो 10 चाहिए या 100 या फिर 1000। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 5/10। और इसे हम क्या लिख सकते हैं आप, 0.5। कैसे लिखा, देखिए 1 के बाद कितनी 0 है, 1। तो हमने एज इट इज़ जो ऊपर वाला है न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे और पीछे से उतने ही डिजिट स्किप कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 0.5। सिमिलर वे से हमने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि 2 की 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, 10, यानी कि हमें जीरोज ही में ही बनाना है इसको। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कितना है, 1/4। 1/4 का मतलब क्या आएगा, 1/4। अब देखिए यहाँ पे 4 है, मुझे चाहिए कितना, या तो 10 आ जाए या फिर 100 आ जाए। अब अगर मैं बात करूँ 4 की, अगर मैं 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सपोज करो मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 20। लेकिन 20 तो हमें नहीं रिक्वायर्ड ना, हमें क्या चाहिए, 10, 100 या 1000। तो मैं 4 की ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे जीरोस की फॉर्म में आंसर मिल जाए। तो अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 25 से कर दूँ तो 25 4 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 25 को न्यूमिनेटर से एंड 25 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा क्या, हमें 25 अपॉन में आ जाएगा आपके पास 100। अब इसे कैसे लिखेंगे डेसिमल की फॉर्म में, 25 को एज इट इज़ लिख लीजिए। 1 के बाद कितनी 0 है, 2, तो 2 डिजिट को स्किप करो और यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.25। सिमिलर वे से हमने ले लिया 1/8। ठीक है, अब देखिए 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है, 40, वो तो हमें नहीं चाहिए। सिमिलर वे से 8 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 25 से किया, तो 25 8 से कितना हो जाएगा, 200, वो भी हमें नहीं चाहिए। इट्स मीन हमें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारा आंसर क्या आ जाए, जीरोस की फॉर्म में आए। तो मैंने 8 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 125 से किया, तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 1000। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1/8 न्यूमिनेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को भी 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 125 अपॉन में कितना आ गया आपके पास, 1000। क्लियर। अब देखिए
आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट हैं जीरो वाले 3, तो पीछे से 3 डिजिट को स्किप करेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.125 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वैसे एक और एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे 37 अपॉन में लिया था 25। अब देखिए 25 है, 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 125, जो हमें नहीं चाहिए। तो मतलब 25 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा 250, वो भी हमें नहीं चाहिए। अब 25 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, यानी 4 से कर दूँ तो क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। यानी इसका मतलब हो गया कि 37 अपॉन में जो 25 है हमने नोमिनेटर को भी 4 से एंड डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो कर देंगे 4 7 = 28, 2 4 3 = 12 + 2 14, तो 148, 4 3 = 12 एंड 4 7 = 28। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट देखिए नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, 148 एज इट इज़ लिख देंगे और 2 क्या है आपके पास यहाँ पे जीरोज़ हैं, तो यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट को स्किप करेंगे तो ये आ जाएगा 1.48 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे हमने क्या किया, हर क्वेश्चन में नीचे क्या बना है 0 0 बनाया है। और किस तरीके से वो 0 बनेगा कि अगर हमारे जो नीचे वाले वैल्यूज़ हैं, यानी ये देखिए 2 5 4 25 8 25 5 एंड 4, मतलब क्या है कि इनकी हमने मल्टीप्लाई कैसे किए, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट में लिखा 2 × 5 क्या बन रहा है 10 बन रहा है। अगले में हमने लिखा 4 × में 25, मतलब क्या है इसका, यानी 2 2 5 5, तब जाके आपका कितना आया 100 आएगा। मतलब 2 का पेयर इस 5 से बनेगा, इस 2 का पेयर इस 5 से बनेगा। सभी क्वेश्चंस में पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 टाइम 2 आएगा और यहाँ पे 3 टाइम क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में हमें जीरोस की फॉर्म में तभी वैल्यू मिलेगी या फिर हम टर्मिनेटिंग तभी बना पाएंगे जो गिवन डेसिमल है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में हम इस तरीके का पेयर बना दें, यानी कि डिनोमिनेटर में जितने हमारे पास 2 हैं उतने ही कितने होने चाहिए, हमारे पास 5 भी होने चाहिए। तो ये हमारा फॉर्म क्या आ जाएगी, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, यानी 0.5 की फॉर्म में बना देंगे। तो जो हमारा क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, कि डिनोमिनेटर जो है ऑफ द रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 4 के प्लेस पे अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो कभी भी आपका क्या होगा 0 नहीं होगा। तो मतलब हमेशा हमें क्या बनाना है, जो उनके नीचे वैल्यू हैं, जो हमारे उनके फैक्टर हैं प्राइम फैक्टर, वो 2 और 5 ही हो सकते हैं। तो राइट डाउन कर देंगे लास्ट में, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ a rational number in standard form has no prime factors other than 2 or 5, then and only then it can be represented as a terminating डेसिमल्स। जब तक उसके डिनोमिनेटर में हमें क्या होगा 2 ही, बस 2 एंड 5 यानी 2 ही ऐसे प्राइम जो फैक्टर्स होने चाहिए, अदरवाइज बाकी केसेस में क्या होगा 0 नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना अभी, 8 × 25 कर दिया था, यहाँ पे देखिए 3 टाइम तो क्या आया था 2 आया था, 3 टाइम कितना आया था 2 और 5 कितना आया था 2 टाइम आया था, यानी कि दोनों की अगर ये इक्वल नहीं थे काउंटिंग में, यानी यहाँ पे 2 टाइम चाहिए थे, अगर 5 अगर 2 टाइम होने चाहिए थे तो इस केस में ये क्या होगा, हमारा आंसर 200 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 कर दिया तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, जीरोस की फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जब भी हम सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को तो हमेशा उसका प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए 2 और 5 ही होना चाहिए। अगर इससे डिफरेंट होगा तो हमारा आंसर कभी भी ऐसे टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6 from your exercise number 1.3 and do watch my next videos for more questions. Thank you and bye bye for now.